तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, यूपी पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इसमें पूछा गया कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था। साथियों, इसमें पूछा गया कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था। तो रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। किसका? तुर्कों ने रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। इसमें पूछा गया कि बलबन का पूरा नाम क्या था। तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे एवं रक्त की नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई थी। साथियों, इसमें पूछा गया कि लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किस शासक के द्वारा किया गया था। तो लोहे एवं रक्त की नीति है जो बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। इससे पूछा गया कि बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी। तो बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। कौन सी? जिले इलाही की उपाधि बलबन के द्वारा धारण की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया था। इसमें पूछा गया कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किसके द्वारा कराया गया था। तो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ है जो बलबन के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। इसमें पूछा गया कि तुगरिल खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था। तो तुगरिल खान ने बलबन के शासन के दौरान विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा वर्ग ने उसका विरोध किया था। इसमें पूछा गया कि कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा वर्ग के लोग थे, उन्होंने विरोध किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी था जो नया धर्म चलाना चाहता था और उसका विरोध उलेमा वर्ग के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसमें पूछा गया कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर सानी की उपाधि धारण की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हजार दीनारी नाम से किसे जाना जाता है। इसमें पूछा गया कि हजार दीनारी के नाम से किसको जाना जाता है। तो मलिक कफूर को हजार दीनारी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था। इसमें पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी के शासक थे वह कौन थे। तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर शासन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। इसमें पूछा गया कि किस शासक के समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। साथियों, यहाँ पर खालसा भूमि है जो एक सरकारी भूमि है। कौन सी? सरकारी भूमि है जो खालसा भूमि कहते थे सरकारी भूमि को। वह किसके शासनकाल में अधिक विकसित हुई थी। तो खालसा भूमि है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अधिक विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था। इससे पूछा गया कि किस शासक ने भू राजस्व जो उपज का 50% कर दिया था। तो इसके दो शासक हैं। इसमें पहला है अलाउद्दीन खिलजी जिसने भू राजस्व जो उपज का 50% कर दिया था, और दूसरे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने भी भू राजस्व जो उपज का 50% कर दिया था। तो इसमें
ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस सुल्तान ने मूल नियंत्रण पद्धति पहली बार लागू की? इसमें पूछा गया कि किस सुल्तान ने मूल नियंत्रण पद्धति पहली बार लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल नियंत्रण पद्धति पहली बार लागू की गई थी। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पद्धति भी लागू की थी। क्या? बाजार नियंत्रण पद्धति भी लागू की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और मूल नियंत्रण पद्धति भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। इसमें पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रथा वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बाजार नियंत्रण प्रथा वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसमें पूछा गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरी एवं गृह कर। साथियों, यहाँ पर चरी है कि चरी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो चरी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? यहाँ पर अलाउद्दीन होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चरी एवं गृह कर लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? इसमें पूछा गया कि 1306 ईस्वी के बाद दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो 1306 ईस्वी के बाद दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा थी जो रावी नदी थी। रावी नदी थी जो एक बीच की सीमा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें पूछा गया कि कौन सुमिलित नहीं है? तो इसके कुछ रियासतें दी गई हैं और कुछ शासक दिए गए हैं। इनमें देखना है कि कौन सुमिलित नहीं है। जिसमें पहला है देवगिरी के शासक शंकरदेव। तो ये सही है कि देवगिरी के शासक शंकरदेव थे जो रामचंद्र देव के पुत्र थे। कौन थे? रामचंद्र देव के पुत्र थे। और बरंगल के शासक रामचंद्र देव, ये गलत है। तो बरंगल के शासक रामचंद्र देव नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बरंगल के शासक रामचंद्र देव नहीं थे। तो इसका ऑप्शन बी होगा जो सुमिलित नहीं है। बाकी होयसल के शासक वीर बल्लभ थे और मदुरै के शासक वीर पांडे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इसमें पूछा गया कि किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो साथियों, खलीफा की शक्ति का विरोध किसी भी सुल्तान के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। ये सब खलीफा की शक्ति का समर्थन करते थे या खलीफा का समर्थन करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसमें पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? इसमें पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो गाजी मलिक था जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? साथियों, इसमें पूछा गया कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया? इसमें पूछा गया कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था या राज्य किया था? तो सबसे अधिक समय तक जो तुगलक वंश था उन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। या तुगलक वंश का शासन सबसे अधिक समय तक रहा था। इनका शासन लगभग 93 वर्ष तक रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों की व्याख्या देखते हैं। साथियों, इसमें है सबसे पहले है गुलाम वंश। गुलाम वंश है जो 1200 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कब से? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद आते हैं खिलजी। जो खिलजियों ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था।
एक इसके बाद आते हैं तुगलक। तुगलक हैं जो इन्होंने 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया था। और इसके बाद आते हैं लोदी। लोदी है जो सबसे बाद का राजवंश है, क्योंकि लोदी वंश के बाद आ गया था मुगल वंश। तो लोदी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसमें सबसे अधिक समय तक शासन तुगलक वंश के द्वारा किया गया और यह लगभग 93 वर्ष तक शासन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र एवं गणित एवं आयुर्विज्ञान का विद्वान था, यह विद्वान माहिर हुआ। साथ ही इसमें पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान में माहिर था। तो दिल्ली सल्तनत का जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो सर्वाधिक विद्वान शासक था जो गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्विज्ञान में माहिर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।